नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, 20 अक्टूबर 2024 से मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 20 अक्टूबर से मंगल अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करेंगे। अब कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ तक मंगल का प्रश्न है तो मंगल को ग्रह परिषद में सेनापति का पद दिया गया है। मंगल साहस, शौर्य, पराक्रम, उत्साह, उमंग और भाई बहनों के कारक ग्रह माने गए हैं। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में मंगल अच्छी स्थिति में होते हैं वह पुलिस, सेना और सुरक्षा विभाग से संबंधित कार्य क्षेत्र में आजीविका से युक्त देखे जाते हैं। शरीर में रक्त मंगल के आधिपत्य में आता है। तो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है कर्क राशि में। अभी मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं 26 अगस्त के बाद से, और कर्क राशि में मंगल का गोचर लंबे समय तक होने वाला है, यानी कि 20 अक्टूबर के बाद पूरा अक्टूबर, नवंबर, पूरा दिसंबर, उसके बाद मंगल पुनः अपनी मिथुन राशि में वक्र गति से आएंगे 21 जनवरी को। तो वहाँ तक नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ मंगल के अक्टूबर माह के फलादेश पर दृष्टि रखेंगे, इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अन्य मंगल का जो आगे का जो फलादेश होगा वो अन्य ग्रहों के परिवर्तन के साथ चलता बदलता रहेगा। दूसरे ग्रह बदलते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, सिर्फ एक ग्रह का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं। तो मंगल 31 अक्टूबर तक क्या प्रभाव डालने वाले हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों पर, उसका हम अन्वेषण करते हैं, जानने समझने की चेष्टा करते हैं। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में आएंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के। तो यह 10वें भाव पर उच्च दृष्टि डालेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि बुध 4th भाव में ही इस समय गोचर कर रहे हैं, 10 अक्टूबर को ही आ गए हैं। तो हम 20 अक्टूबर के बाद का फलादेश समझने की चेष्टा करते हैं। उस समय सूर्य और बुध 4th में ही रहेंगे और शुक्र 12 अक्टूबर को पंचम में होंगे। जो मंगल होता है कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए, वह पंचमेश और दशमेश होकर राजयोग कारक ग्रह माना गया है, सर्वाधिक अच्छा ग्रह माना गया है मंगल। मंगल कर्क लग्न और कर्क राशि से लग्न में गोचर करेगा, यानी कर्क राशि पर ही गोचर करेगा, लग्न में आएगा, राशि पर आएगा, और जिनकी कर्क लग्न है उनके लग्न में गोचर करेगा। तो मंगल को राशि बल नहीं होगा, क्योंकि कर्क राशि मंगल की नीचे राशि है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु मंगल को स्थान बल होगा, मंगल को स्थान बल होगा। अतः ये समझ लीजिए कि मंगल कोई बहुत नुकसान देने वाला फलादेश नहीं देने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब वो ऐसा क्या है, बस मंगल का लग्न में गोचर जो होगा वह कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य और सुंदरता में कुछ कमी करेगा। मंगल दशमेश होकर और पंचमेश होकर लग्न में गोचर करेंगे, तो कार्य, व्यापार और उन्नति के मामलों में कुछ दैहिक परिश्रम और फिक्रमंदी से काम करना पड़ेगा। मंगल का ये फलादेश होगा, क्योंकि लग्न में ही नीचे स्थिति में रहेंगे, इसलिए शरीर से परिश्रम करवाएंगे मंगल, मेहनत करवाएंगे, और मेहनत और फिक्रमंदी से दिमाग की चिंताओं के साथ कारोबार और उन्नति में दौड़ धूप कराएंगे मंगल। पिता से कुछ नीरसता का भान हो सकता है, यानी पिता के साथ संबंध में कुछ उदासी देखी जाएगी, और राज्य मान प्रतिष्ठा, यानी जो राज्य पक्ष में राजनीति आदि में है, जो या राज्य सेवा में है, उनको थोड़ा सा कमी के साथ सफलता प्राप्त होगी। सफलता देंगे मंगल, ये निश्चित समझ लीजिए, क्योंकि मंगल को स्थान वाले केंद्र में गोचर कर रहे हैं। तो कुछ कमी के साथ मंगल राज्य, व्यापार, नौकरी, मान प्रतिष्ठा में सफलता देने वाले होंगे। पंचमेश होकर लग्न में गोचर करेंगे, तो पंचम भाव का कोई परेशानी वाला फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचम में शुक्र गोचर करेंगे, 12 अक्टूबर से ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 6 नवंबर तक रहेंगे। तो अक्टूबर के आखिरी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। शुक्र जो है वो चतुर्थेश और लाभेश होकर पंचम में गोचर कर रहे हैं, भाग्येश बृहस्पति की दृष्टि में है।
तो दिमाग में चिंताएं परेशानियां थोड़ी बहुत रह सकती हैं, क्योंकि अष्टम शनि की दशम दृष्टि पंचम पर है, परंतु शुभ ग्रह का गोचर है, इसलिए कर्क राशि वालों को मानसिक रूप से काफ़ी राहत मिली हुई है और मिली रहेगी। इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संतान पक्ष से कुछ चिंता के कारण प्रायः उपस्थित हो सकते हैं, और जो शिक्षा के क्षेत्र में है उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, परंतु पंचम में शुक्र का गोचर है, शुभ ग्रह का गोचर है, तो इन मामलों में भी कोई बड़ी परेशानी आपको दिखाई नहीं देगी। दशम भाव पर दशमेश मंगल लग्न में नीच स्थिति में रहेंगे, और दशम भाव पर शनि की नीचे दृष्टि पड़ रही है। मेष राशि में शनि नीचे दृष्टि दृष्टि डालेंगे, परंतु दशम भाव पर सूर्य और बुध के, सूर्य की उच्च दृष्टि और बुध की सामान्य मित्र मंगल की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। तो दशम भाव पर जो दृष्टियां रहेंगी वो दो शुभ दृष्टि रहेंगी, तो शनि की दृष्टि कमज़ोर पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी परेशानी मंगल जरूर दे सकते हैं, क्योंकि वह नीच में गोचर करेंगे, परंतु मैं फिर बता दूं, मंगल को स्थान बल मिला हुआ है, राशि बल कमज़ोर पड़ा है बस। अब मंगल चौथे में बैठकर, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। मंगल चौथी, सातवीं, आठवीं 3 दृष्टियां रखते हैं। तो मंगल की जो पहली दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। शुक्र की राशि तुला पर दृष्टि डालेंगे, तो माता, भूमि, मकान आदि, वाहन आदि के क्षेत्र में सफलता देने वाले होंगे, मानसिक सुख और शांति भी देंगे मंगल। और जो नीचत्व है आपका सूर्य का, उसमें भी कुछ कमी आ जाएगी। वैसे सूर्य के साथ बुध बैठे ही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंगल की दृष्टि माता, भूमि, मकान, वाहन और मानसिक सुख संतोष में राहत देने वाली होगी। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मंगल की शुभ दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि मंगल कर्क लग्न और कर्क राशि से पंचमेश और दशमेश होकर राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। और मंगल की जो दूसरी दृष्टि पड़ेगी वह सप्तम दृष्टि स्त्री स्थान को देखेंगे। दैनिक रोजगार पर मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पर, क्योंकि नीच में रहकर उच्च पर दृष्टि डालेंगे। जैसे सूर्य नीच में रहकर उच्च पर दृष्टि डालें दशम भाव में, ऐसे ही मंगल लग्न में बैठकर सप्तम भाव को उच्च दृष्टि से देखेंगे, तो स्त्री पक्ष में शक्ति प्रदान करेंगे और दैनिक रोजगार में सफलता देने वाले होंगे। कुछ त्रुटि के साथ सफलता देंगे, क्योंकि खुद का मंगल का जो राशि वाले कमज़ोर है, इसलिए मंगल कुछ त्रुटि के साथ वैवाहिक जीवन में और दैनिक रोजगार में सफलता शक्ति प्रदान करने वाले होंगे। और मंगल की जो तीसरी दृष्टि होगी वो अष्टम भाव पर होगी, शत्रु शनि की राशि पर। शनि स्वयं अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तमेश होकर अष्टम जा रहे हैं। तो दैनिक रोजगार और वैवाहिक जीवन के मामलों में कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों में काफ़ी हद तक ये देखा गया, काफ़ी लोगों को थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में परेशानी बनी हुई है, परंतु मंगल की उच्च दृष्टि थोड़ा सा राहत देगी। वैसे मंगल इस समय भी उच्च दृष्टि डाल रहे हैं, द्वादश में बैठकर अष्टम दृष्टि सप्तम पर है। तो मंगल की यथावत दृष्टि रहेगी सप्तम पर, स्थिति यथावत रहेगी। अष्टम पर दृष्टि डालने से दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयाँ मंगल देंगे, परंतु प्रभाव और पुरातत्व का लाभ देने वाले होंगे। प्रभाव में वृद्धि करेंगे मंगल, अष्टम पर दृष्टि डालेंगे, राजयोग कारक ग्रह, और पुरातत्व का लाभ देंगे। पुरातत्व विधाओं से लाभ होगा, यानी ज्योतिष, सामुद्रिक आदि इन विधाओं से आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयां मंगल निश्चित रूप से दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम पर पापग्रह की दृष्टि होगी, पापग्रह अष्टम में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जो 31 अक्टूबर का जो मंगल का फलादेश है वो यह है कि सिर्फ शरीर में थोड़ा सा आपके रोग, परेशानी, दिक्कत दे सकते हैं मंगल, कुछ मानसिक चिंताओं को भी दे सकते हैं, परंतु पंचम में शुभ ग्रह का गोचर और शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि कोई विशेष नुकसान नहीं होने देगी। और मंगल को भी सिर्फ राशि बल की कमी है, स्थान बल पूरा है मंगल का, दिक्कत नहीं है। और राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा आदि के क्षेत्र में स्थिति यथावत रहेगी, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दशम भाव पर दो दो ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ रही है। शनि की नीच दृष्टि है, परंतु 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से शनि का नीचत्व दशम भाव पर कमज़ोर पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि मंगल का यह फल रहेगा। और मंगल आपके जैसा मैंने बताया लंबे समय तक कर्क राशि में ही रहेंगे। अभी 21 जनवरी तक कर्क राशि में ही रहेंगे, 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे
उसके बाद 21 जनवरी को द्वादश में आ जाएंगे, पुनः द्वादश भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद ये आगे मार्गी होंगे 24 फरवरी को, और उसके बाद आपके 2 अप्रैल को मंगल पुनः कर्क राशि में आएंगे, और 6 जून को मंगल का सिंह राशि में गोचर होगा। तो जब सिंह राशि में मंगल आएंगे धन भाव में, तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, फिर जो साल 2025 होगा मंगल का, बहुत शुभ गोचर जाएगा कर्क लग्न और कर्क राशि से, क्योंकि मंगल धन भवन में आएंगे, राजयोग कारक ग्रह है, पराक्रम की वृद्धि करेंगे, तीसरे भाव में आएंगे, चतुर्थ में आएंगे, पंचम में स्वक्षेत्र में मंगल का गोचर होगा, और छठे में पापक ग्रह का गोचर अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से सप्तम में उच्च गोचर होगा मंगल का। तो 2025-26 आगे समय अच्छा आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो यह फलादेश 31 अक्टूबर तक है, 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का यह मैंने छोटा सा आपको मंगल का फलादेश बताया है। तो मंगल के नीचत्व से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मंगल कोई विशेष हानि देने वाले नहीं हैं, कुछ परेशानियाँ दे सकते हैं, और क्या देंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। वैसे भी कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल राजयोग कारक होते हैं, तो हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, समय समय पर सुंदरकांड का पाठ करते रहें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में उपाय पूछते हैं। तो मंगल जो है वो, मंगल के ये उपाय आप कर सकते हैं, और इन उपायों से शनि की ढैया भी कमज़ोर पड़ती है। तो हनुमान जी की पूजा से शनि, मंगल, राहु आदि समस्त ग्रह शांत होते हैं, कोई बड़े अनिष्ट की आशंका नहीं रहती है। तो हनुमान चालीसा पढ़े नित्य, और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत शुभ फलदायी होता है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, आपके समस्त अनिष्टों का नाश होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ। नमस्कार।